हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबको यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 से रिलेटेड बेहतर से बेहतर कंटेंट और वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उसी की श्रृंखला में हम आपके लिए शाम को 7 बजे एक समान हिंदी का टेस्ट वीडियो प्रोवाइड करते हैं। उसी की श्रृंखला में यह हमारा आज 10वें नंबर का टेस्ट वीडियो रहने वाला है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, हम उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करते हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा और अंत में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी में मेहनत के साथ लगे हुए हैं या उत्तर प्रदेश में किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हुए हैं, तो इस प्लेटफॉर्म से आप लोग अवश्य जुड़ें। निश्चित रूप से आप सभी का लाभ होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना समान हिंदी का टेस्ट प्रारंभ करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर किया है वीडियो के माध्यम से जो आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अपना पहला क्वेश्चन है, यम का पर्यायवाची क्या होगा? बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यम का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है सूर्यपुत्र, ऑप्शन बी दिया है धर्मराज, ऑप्शन सी दिया है कीनाश, ऑप्शन डी दिया है ये सभी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी यम का पर्यायवाची क्या होगा। बताइएगा आप लोग फटाफट कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपका यम का पर्यायवाची जो होता है, यहां पर आपके जितने भी ऑप्शन दिए हैं, यानी सूर्यपुत्र भी होता है, धर्मराज भी और किनास भी। तो ध्यान रखिएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यानी ये सभी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रगतिशील का विलोम क्या होगा? बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रगतिशील का विलोम शब्द क्या होगा? अज्ञानी, ज्ञानी, अप्रगतिशील, निरर्थक। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी प्रगतिशील का विलोम क्या होगा। बताइएगा आप लोग कमेंट करके। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर अप्रगतिशील होगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, परस का तत्सम शब्द बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है सरस, ऑप्शन बी दिया है छूना, ऑप्शन सी दिया है स्पर्श, ऑप्शन डी दिया है संपर्क। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आप लोग अंत में कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा आप लोगों ने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। परस का तत्सम शब्द बताइए क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, परस का जो आपका तत्सम शब्द होगा स्पर्श होगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अनन्य में कौन सा उपसर्ग है? चलिए बताइए आप लोग कमेंट करके, अनन्य में कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए दिया है अन, ऑप्शन बी दिया है अनु, ऑप्शन सी दिया है अति, ऑप्शन डी दिया है अप। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी अनन्य में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है। बताइएगा आप लोग कमेंट करके। तो ध्यान दीजिएगा, अनन्य में जो है अन उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइएगा आप लोग कमेंट करके, निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा। आपके यहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा है आप लोग कमेंट करके बताइए। निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, निह प्लस भय। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, निर्भय का संधि विच्छेद ऑप्शन ए आपका यहां पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, पीताम्बर में कौन सा समास है। यहां पर आपका पीताम्बर में कौन सा समास है बताइएगा। ऑप्शन ए दिया है कर्मधारय समास, ऑप्शन बी दिया है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ऑप्शन डी अव्ययी भाव। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके, पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है बताइएगा आप लोग कमेंट करके।
तो ध्यान दीजिएगा, पीताम्बर में आपका बहुव्रीहि समास होगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन सा अव्ययी भाव समास है? ऑप्शन ए दिया है श्रद्धापूर्वक, ऑप्शन बी दिया है प्रतिवर्ष, ऑप्शन सी दिया है आजन्म, ऑप्शन डी दिया है ये सभी। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके, निम्न में कौन सा अव्ययी भाव समास है? बताइएगा आप लोग कमेंट करके। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो आपका श्रद्धापूर्वक दिया है ये भी अव्ययी भाव समास होगा, और प्रतिवर्ष भी अव्ययी भाव समास होगा, और आजन्म भी अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी यहां पर जो आपके 3 शब्द दिए गए हैं, तीनों में अव्ययी भाव समास हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है, किसी काम में पूर्ण मन लगाने का क्या अर्थ है? तदचित, ऑप्शन बी दिया है ध्यान दीजिएगा दत्ताचित्ता, ऑप्शन सी दिया है ध्यानमग्न, ऑप्शन डी दिया है एकनिष्ठ। तो बताइएगा आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दत्तचित होगा कि दत्ताचित्ता होगा, कि ऑप्शन सी दिया आपका दिया है ध्यानमग्न होगा, कि एकनिष्ठ होगा? तो बताइएगा किसी काम में पूर्ण मन लगाने का क्या अर्थ होगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, किसी काम में पूर्ण मन लगाने का अर्थ होता है दत्ताचित, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दत्तचित होगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, राग दरबारी, ध्यान दीजिएगा, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन हैं? शिवप्रसाद सिंह, यशपाल, अज्ञेय, श्रीलाल शुक्ल। बताइएगा आप लोग कमेंट करके, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, राग दरबारी उपन्यास के लेखक जो हैं आपके श्रीलाल शुक्ल हैं, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 99 के फेर में पड़ना का क्या अर्थ होगा? बहुत परिश्रम करना, धन संग्रह की चिंता में पड़ना, 99 रन बनाना, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके, 99 के फेर में पड़ना क्या अर्थ होगा? ध्यान दीजिएगा, धन संग्रह की चिंता में पड़ना, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा, गौरी शंकर में कौन सा समास है? चलिए बताइए आप लोग कमेंट करके, गौरी शंकर में कौन सा समास है? बताइएगा आप लोग कमेंट करके। ऑप्शन ए दिया है तत्पुरुष, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी द्वंद्व। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके, गौरी शंकर में कौन सा समास है? ध्यान दीजिएगा, द्वंद्व समास होगा, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, चतुरानन में कौन सा समास है? चलिए बताइए कमेंट करके, चतुरानन में कौन सा समास है? तत्पुरुष है कि बहुव्रीहि है कि कर्मधारय है कि द्विगु है? तो बताइए आप लोग कमेंट करके, चतुरानन में कौन सा समास है? बताइएगा आप लोग कमेंट करके। तो ध्यान दीजिएगा, चतुरानन में आपका बहुव्रीहि समास होगा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वामा, वनिता, तीय, शकुंत। बताइए आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपसे क्या पूछा है, निम्न में से कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके। तो ध्यान रखिएगा, शकुंत आपका इसमें से स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अस्थाई भाव है? ऑप्शन ए शंका, ऑप्शन बी आलस्य, ऑप्शन सी अमर्ष, ऑप्शन डी वात्सल्य। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके, निम्नलिखित में कौन अस्थाई भाव है? बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, वात्सल्य जो है आपका इसमें से अस्थाई भाव है। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चलिए बताइए आप लोग कमेंट करके, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए दिया है 22, ऑप्शन बी दिया है 24, ऑप्शन सी दिया है 28, ऑप्शन डी दिया है 16। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं, यानी ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में कौन एक छंद का उदाहरण नहीं है? दोहा, सोरठा, रूपक, बरवय। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके, निम्न में कौन एक छंद का उदाहरण नहीं है? चलिए बताइएगा आप लोग कमेंट करके। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रूपक, यानी रूपक छंद नहीं होता है, रूपक अलंकार होता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, किस एक के संयोग से रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती? ऑप्शन ए विभाव, ऑप्शन बी अनुभाव, ऑप्शन सी व्यभिचारी, ऑप्शन डी अलंकार। चलिए बताइए आप लोग कमेंट करके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? किस एक के संयोग से रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती? बताइएगा आप लोग कमेंट करके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, अलंकार यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन प्रश्नों को आप लोग जरूर कवर करिएगा। ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं, तो आप लोग इन प्रश्नों को अवश्य कवर करिएगा। अगला प्रश्न है, ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु के लिए प्रचलित लोकोक्ति क्या है? मुंह में राम बगल में छुरी, आगे नाथ न पीछे पगहा, एक पंथ दो काज, अधजल गगरी छलकत जाए। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके, ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु के लिए प्रचलित लोकोक्ति क्या होगी? बताइएगा आप लोग कमेंट करके, इन चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन कौन सा है? बताइएगा। तो ध्यान रखिएगा, ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु, मुंह में राम बगल में छुरी, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन शब्दालंकार है? ऑप्शन ए कव्यलिंग, ऑप्शन बी दृष्टांत, ऑप्शन सी विरोधाभास, ऑप्शन डी वक्रोक्ति। ऑप्शन ए आपका दिया है काव्यलिंग, ऑप्शन बी दिया है दृष्टांत, ऑप्शन सी दिया है विरोधाभास, ऑप्शन डी दिया है वक्रोक्ति। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन शब्दालंकार है? तो ध्यान रखिएगा, वक्रोक्ति आपका जो है शब्दालंकार होगा, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन अर्थालंकार है? बताइए। ऑप्शन ए दिया है वक्रोक्ति, ऑप्शन बी दिया है श्लेष, ऑप्शन सी दिया है स्वभावोक्ति, ऑप्शन डी दिया है यमक। तो बताइएगा निम्न में कौन आपका अर्थालंकार है? कमेंट करके बताइएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, स्वभावोक्ति यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में कौन संचारी भाव का उदाहरण है? उत्साह, भय, रति, गर्व। बताइए आप लोग कमेंट करके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? निम्न में कौन संचारी भाव का उदाहरण है? ध्यान रखिएगा, गर्व यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या होता है? विस्मय, क्रोध, जुगुप्सा, डी आपका दिया है शोक। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके, विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, विभत्स रस का जो है आपका अस्थायी भाव जुगुप्सा होता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास की रचना नहीं है? रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, साहित्य लहरी। चलिए बताइए आप लोग कमेंट करके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट करके बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तुलसीदास की रचना नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, साहित्य लहरी यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? विभीषिका, विभीषिका, विभीषिका। यहां पर बताइएगा आप लोग, विभीषिका इसमें कौन सा सही लिखा गया है? आपके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से सही आपका ऑप्शन कौन सा होगा? कमेंट करके बताइएगा। तो ध्यान रखिएगा, विभीषिका इस तरीके से लिखा जाता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, यदि वर्षा न होती तो नदियां सूख जाती, किस प्रकार का वाक्य है? संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयबोधक, विधिवाचक। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके, यदि वर्षा न होती तो नदियां सूख जाती। तो बताइएगा कमेंट करके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
तो ध्यान रखिएगा संकेतवाचक वाक्य यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, घनिष्ठ मित्रता किस मुहावरे का सही अर्थ है? घनिष्ठ मित्रता किस मुहावरे का सही अर्थ है? आस्तीन का सांप, ऑप्शन बी गांठ का पूरा, दांत काटी रोटी, आंखों का तारा। घनिष्ठ मित्रता किस मुहावरे का सही अर्थ है? चलिए बताइए कमेंट करके। ध्यान रखिएगा, दांत काटी रोटी यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, सपरिवार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? स, सप, स्व, सु। बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सपरिवार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताइए कमेंट करके फटाफट। ध्यान रखिएगा, सपरिवार में आपका स उपसर्ग का प्रयोग हुआ है यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अपना अगला प्रश्न देखते हैं। जिस पर विश्वास किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? विश्वास पात्र, विश्वस्त, विश्वासी, विश्वसनीय। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जिस पर विश्वास किया गया हो क्या कहलाएगा? चलिए बताइए आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा विश्वस्त यानी ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखते हैं। निम्नलिखित में हर्ष का विलोम क्या होगा? विषाद, खेद, वेदना, दुख। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? निम्नलिखित में हर्ष का विलोम क्या होगा? चलिए बताइएगा कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हर्ष का विलोम क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, हर्ष का विलोम आपका विषाद होगा यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न में आपसे पूछा है हेरंब किसका पर्यायवाची शब्द है? चलिए बताइए, हेरंब किसका पर्यायवाची शब्द है? गणेश, शिव, विष्णु, बादल। बताइएगा आप लोग कमेंट करके हेरंब किसका पर्यायवाची शब्द है? चलिएगा बताइएगा आप लोग कमेंट करके। तो ध्यान रखिएगा, हेरंब जो है आपका गणेश का पर्यायवाची शब्द है यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, ध्यान दीजिएगा, जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता है वह है अव्यय भाव, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। चलिए बताइए आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? किस समास के पदों में विग्रह नहीं होता? अव्यय भाव समास यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। बताइएगा आप लोग कमेंट करके सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है? कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, सूर्योदय आपका जो है गुण स्वर संधि का उदाहरण होगा यानी ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सड़क, किताब, नाक, दही। चलिए बताइए आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ध्यान रखिएगा, दही आपका पुल्लिंग होगा यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, निम्न में कौन सा शब्द अविकारी नहीं है? हाथी, यहां, इधर, उधर। चलिए बताइए कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? निम्न में कौन सा शब्द अविकारी नहीं है? चलिए बताइए कमेंट करके राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, हाथी यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? 10, कुछ, कई, सब कुछ। बताइए आप लोग कमेंट करके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बताइएगा आप लोग कमेंट करके। ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? तो 10 यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा जातिवाचक
संज्ञा का उदाहरण नहीं है? आदमी, औरत, विद्यार्थी, भारत। चलिएगा बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? ध्यान रखिएगा, भारत यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक तत्सम शब्द है? आदमी, औरत, विद्यार्थी, भारत। चलिए बताइए आप लोग कमेंट करके निम्न में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, औरत आपका जो है इसमें तत्सम शब्द है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? अ, आ, ए, ओ। बताइए आप लोग कमेंट करके किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, अ। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका। बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? ध्यान रखिएगा, मगही यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? खूब प्रकाशित होना, थोड़े दिन का सुख, खत्म होना, बेफिक्र रहना। बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो ध्यान रखिएगा, थोड़े दिन का सुख यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यथार्थ किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्विगु। चलिएगा बताइएगा यथार्थ किस समास का उदाहरण है? बताइएगा आप लोग कमेंट करके। तो ध्यान रखिएगा, अव्ययी भाव समास यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्वंद्व। चलिए बताइए आप लोग कमेंट करके मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समास होगा। चलिए बताइएगा मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समास होगा, बताइएगा कमेंट करके। ध्यान रखिएगा, तत्पुरुष समास होगा यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पाप पूर्ण शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्वंद्व। चलिए बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पाप पूर्ण शब्द में कौन सा समास है? तो ध्यान रखिएगा, द्वंद्व समास होगा यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दासजीव कहानी किसकी रचना है? यशपाल, शेखर जोशी, बटरोही, अमरकांत। बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दासजीव कहानी किसकी रचना है? ध्यान रखिएगा, शेखर जोशी यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, शेखर जोशी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? निराला, महादेवी वर्मा, प्रसाद, पंत। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, निराला यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यानी ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, ऋण जल धन जल किसका रिपोर्ट ताज है? बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऋण जल धन जल किसका रिपोर्ट ताज है? बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ध्यान रखिएगा, फणीश्वर नाथ रेणु यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना रेणु की नहीं है? महिला आंचल, परती परिकथा, ऑप्शन सी आपका दिया है पलटू बाबू रोड, ऑप्शन डी दिया है देहाती दुनिया। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कौन सी रचना रेणु की नहीं है? ध्यान रखिएगा, देहाती दुनिया यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, केशवदास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा? अलंकार, रस, वक्रोक्ति, छंद। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। केशवदास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा? ध्यान रखिएगा अलंकार को, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? बताइएगा आप लोग इसमें से आपका कौन सा शब्द शुद्ध रूप में लिखा गया है? तो ध्यान रखिएगा प्रवज्या इस तरीके से लिखा जाता है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है? बताइएगा प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक। बताइएगा आप लोग कमेंट करके तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है? ध्यान रखिएगा आज्ञावाचक वाक्य होगा, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। दोस्तों ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। हम उन्हीं सारे प्रश्नों को एक वीडियो में कंसाइज करने का प्रयास करते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम या उत्तर प्रदेश में किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हुए हैं, इस प्लेटफॉर्म से अवश्य जुड़े, आप सभी का निश्चित रूप से लाभ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।